अभी कल परसेंटेज पढ़ रहे थे, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। टॉपिक था आपका परसेंटेज का। कल जितना पढ़े थे उसी में आगे थोड़ा बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन आपके पास है कि 40 इज हाउ मच परसेंट मोर देन 30। जल्दी बताइए क्या लिखिएगा। 40 इज हाउ मच परसेंट मोर देन 30, क्या लिखिएगा जल्दी बताइए। 40 30 से कितना प्रतिशत ज्यादा है? 40 30 से कितना प्रतिशत ज्यादा है, यही पूछा आपसे। लक्ष्मीकांत ठीक है। हड़बड़ा के बोल दिया लक्ष्मी। फोर्टी इज हाउ मच परसेंट मोर देन 30। 40 से 30 से कितना प्रतिशत ज्यादा है। ठीक है प्रभात। आपसे कहा गया था कि जब दो संख्या दिया रहेगा तो करना क्या होगा, परसेंटेज मोड के लिए पूछा जाएगा, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर देख लीजिएगा। 40 और 30 में कितने का अंतर है, बोलेंगे 10 का अंतर है। तो डिफरेंस पहला काम लिखना था। नीचे मोर पूछा गया है तो लेस वैल्यू लिखना होगा। मोर पूछा है तो लेस वैल्यू लिखना होगा। तो दोनों में छोटा मान कौन सा, तो बोलेंगे 30 गुना बोल दीजिएगा 100, साइन परसेंटेज का लगाइएगा। यहीं से आप देखेंगे कि 0 0 कैंसिल और 100/3 इसी को 33.1/3% बोलेंगे तब, चाहे 100/3 बोलेंगे तब, सब लोगों का ठीक था। अभिषेक में हड़बड़ा गया है, लक्ष्मीकांत हड़बड़ी में लिख दिया है, बाकी का सबको ठीक है। सत्यम था, पूजा कुमारी ठीक है, प्रभात भाई ठीक है। जो लोग भी अभी मैसेज किए हैं उसमें 3 लोग किए हैं, 3 का सही है, 2 लोग गड़बड़ कर दिए हैं। हड़बड़ा के नहीं सोचना है कि वो 10/40 गुना 100 पूछा क्या गया है, इस चीज को देखिएगा। दो संख्याओं में हमेशा बोला गया कि डिफरेंस को चेक करना है और उसके बाद बड़ा पूछेगा तो छोटा मान लिखना है नीचे, गुना 100% कर देंगे। सत्यम का नींद खुल गया है, बहुत सुंदर, अच्छा आंसर बना दिया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आंसर दीजिएगा सब लोग, जिसका जो भी आंसर आ रहा है। अभिषेक चिड़की हैं, बबीता कुमारी हैं, विजेंद्र कुमार हैं, दीपक बाबू हैं, कृष्ण कुमार हैं, कुमार पन्ना हैं, कुमकुम हैं। आंसर दीजिएगा। लक्ष्मीकांत, मृत्युंजय, निशी, प्रभात, प्रियंका, पूजा, रोजी, समीर, सत्यम, सुप्रिया, तेजवेग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डालते हैं। क्वेश्चन आपके पास है यहाँ पे, एज इनकम इज लिख दिया है 15% लेस देन बी, देन बीज इनकम इज हाउ मच परसेंट मोर देन एज। क्या लिखिएगा सोच लीजिए। ए की आय बी से 15% कम है तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत ज्यादा होगा, सोच के बताइए। पूजा कुमारी ठीक है। पूजा रिवाइज नहीं किया था कल, मॉर्निंग से ही नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। हो सकता है मृत्युंजय नेटवर्क इशू हो रहा हो उधर। दीपक बाबू ठीक है। रोजी चलिए ठीक है। कल क्लास नहीं किए थे क्या रोजी? जिस दिन कोई भी क्लास नहीं करते तो क्लास का वीडियो जो जाता है ग्रुप में उसको देख लिया कीजिए। किए थे तो फिर भूल काहे गए? रोजी किए थे तो फिर देख लेना चाहिए था। चलिए ध्यान से समझिएगा। ए का इनकम बी से 15% कम है, बी का इनकम ए से कितना प्रतिशत ज्यादा होगा। तो क्या करना था आपसे,
परसेंटेज मोड पूछा गया था, लेस दिया था, आपसे लिखवाया था पूरा बजाते कि 15% है तो इसको 15 लिख देंगे, 15% कम है तो 85 कर देंगे, गुना 100 कर देंगे, साइन लगाएंगे परसेंटेज का। बोलिए नहीं बताया था तो। इसी को काटिएगा, 5 से काटेंगे 3, 5 से काटेंगे 17, 25, 85। अब से भाई ठीक है, 300/17%। इसी को आंसर छोड़िएगा, नहीं तो भी गुना भाग करके देख लीजिएगा। 17 से 300 में भाग दे दीजिएगा, 17 एकम 17 करिएगा, 17 एकम 17 करिएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 130, 17 से 119 कर दीजिएगा, बच जाएगा 11, लिखिएगा 17.11/17%। यही आपका आंसर होगा। समझ में आ गया होगा। जो पढ़ते हैं एक बार रिवाइज कर लेंगे तो ज्यादा फायदा आप ही को करेगा, नहीं तो फिर आगे आगे पढ़िएगा, पीछे पीछे भूलिएगा, कोई मतलब नहीं बनता है। ग्रुप में वीडियो डालने से यही फायदा है कि थोड़ा देखने का मौका मिलेगा, लेकिन फिर भी नहीं चेक करिएगा तो फिर क्या हो रहा है समझ ही रहे हैं आप। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्योंकि फिर से पीछे वाला हम रिवाइज करते चले कोई मतलब नहीं है, कल वाला क्लास देख लीजिएगा अपना। आगे बढ़ते हैं, इसको छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन समझिए। पहला क्वेश्चन है, इफ टू नंबर्स आर, रुकिए पहले नंबर से पहले एक बार और, टू नंबर से पहले, इफ 20% ऑफ ए नंबर, क्वेश्चन देखिएगा पहला, इफ 20% ऑफ ए नंबर इज 60, देन फाइंड द नंबर। किसी संख्या का 20% 60 है तो वो संख्या बताइए। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, if 20% of a number is 60, then find 70% of that number। किसी संख्या का 20% 60 है तो संख्या का 70% ज्ञात करिए। क्वेश्चन लिखते चलिएगा, चाहे बाद में स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। if 20% of a number is 70, then find 80% of that number। नहीं लिख पाए होंगे कोई बात नहीं, फिर से वापस जाएंगे। if 20% of a number is 60, then find 80% of that number। किसी संख्या का 20% अगर 60 है तो संख्या का 80% ज्ञात कीजिए। if 20% लास्ट है, if 20% of a number is 70, then find its 90%। ठीक है, इस क्वेश्चन को जल्दी नोट करिएगा। प्रभात दीपक प्रभात, ठीक है भाई, आप लोग आंसर दे रहे हैं, बहुत सुंदर। ये 5 नंबर क्वेश्चन क्या हुआ कि किसी संख्या का 20% 70 है, उस संख्या का 90% क्या होगा। 4 नंबर क्वेश्चन था, किसी संख्या का 20% 60 है, उस संख्या का 80% क्या होगा। इस सबको लिख लिए होंगे आप लोग। रोहित भाई पढ़ना है, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन था कि किसी संख्या का 20% अगर 70 है तो संख्या का 80% क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन है, किसी संख्या का 20% अगर 60 है तो संख्या का 70% क्या होगा। पहला क्वेश्चन था, किसी संख्या का 20% 60 है तो संख्या ज्ञात करिए, देन फाइंड द नंबर। क्वेश्चन सब लोग लिख लिया है भाई, जल्दी बताओ, क्वेश्चन लिख लिया है। देखिए सब जिन लोगों को समझ में आ गया बहुत अच्छा है। इसमें किस किस को लगता है कि नहीं दिक्कत बनेगा हमको।
ऐसा बच्चा लोग मैसेज करिए जिसको लग रहा है कि सर नहीं बन पाएगा, तो दिक्कत है। किसी संख्या का 20% 60 है तो वो संख्या ज्ञात करिए। कोई भी बच्चे को अगर लग रहा है कि दिक्कत है तो बता दीजिए, नहीं अगर सबको समझ में आ चुका है तो फिर हम शॉर्ट में आगे बढ़ जाएंगे। किसी भी बच्चे को लग रहा है अगर दिक्कत है तो एक बार मैसेज कर दीजिए। किसी संख्या का 20% 60 है तो वह संख्या ज्ञात करिए। 20% बबीता कुमारी, चलो ठीक है बबीता को हम बता दे रहे हैं। किसी संख्या का 20% 60 है तो उसका 70% ज्ञात करिए। देखिए जिनको समझ में आ चुका है तब तो ठीक है, जो लोग बना रहे हैं पहले से अच्छी बढ़िया है। जिन किसी भी बच्चे को दिक्कत है एक बार ध्यान से समझिएगा। पहला क्वेश्चन क्या था? जो पहला क्वेश्चन था कि 20% ऑफ ए नंबर इज 60। 20% ऑफ ए नंबर 20% ऑफ ए नंबर इज 60। तो नंबर क्या है ये पूछा। किसी संख्या का, ध्यान से समझिएगा, किसी संख्या का 20% 60 है तो संख्या ज्ञात करिए। किसी संख्या का 20% 60 है तो वह संख्या ज्ञात करिए। किसका? तो किसी संख्या का। मान लेते हैं इफ नंबर इक्वल्स टू एक्स। कोई संख्या को एक्स अगर बोल देते हैं तो क्या होगा? किसी संख्या को अगर एक्स बोल देते हैं तो क्या होगा? एक्स का 20%, एक्स का 20% का मान 60 बोल देंगे। किसी संख्या का 20% 60 है, किसी संख्या का 20% 60 है तो संख्या बताइए। तो संख्या को यहाँ पे क्या बोल दिया गया है? इसको हम लोग एक्स बोल देते हैं। संख्या को एक्स बोल दिया तो एक्स का 20% बराबर 60। बबीता समझिएगा, दिक्कत होगा तो बोलिएगा। अब सोचिए एक्स का 20% से क्या मतलब है? 20, और साइन परसेंटेज का दिया है तो नीचे 100 लिखिएगा ना, बराबर क्या लिखिएगा? 60। अब जरा सोचिए कि अगर हम यहाँ से काट देते हैं 20 पंचे 100, ऊपर तो कुछ नहीं बचा, 20 से कम 20, 20 पंचे 100। आप बोलिएगा सर गुना करेंगे x का 1/5, तो x को 1 में गुना करिएगा, ऊपर में तो x ही रहेगा, नीचे में है 5, बराबर कितना? तो लिखिएगा 60। अब जरा सोचिए यहाँ पर क्या है, तो 60 के नीचे कुछ नहीं है तो बोलिएगा 1 होगा। और अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से x में गुना करिएगा, 5 से 100 में 60 में गुना करिएगा। तो बस इसी को क्या करिएगा आप, x इंटू 1 बराबर x, और 60 गुना 5 बराबर कर दीजिएगा 300। मतलब संख्या क्या था आपका? तो 300। दिक्कत है तो बोलिए। किसी संख्या का 20% अगर 60 है तो संख्या ज्ञात करिए। संख्या को x मानेंगे, x का 20% का मान 60 होगा। x का 20/100 बराबर 60 करिएगा। 20 या 60 उड़ा देते तो 3 गुना 100 बराबर 300 हो जाता। 20 पंचे 100 से काटेंगे, 60 गुना 5 बराबर 300 लिखेंगे। तो संख्या कितना बन के आएगा? 300। किसी को दिक्कत है तो बताइए। इसी में न पूछता है कि अब अगर मान लीजिए किसी संख्या का 20% 60 है तो संख्या का 60% क्या होगा, उस संख्या का 80% क्या होगा, उस संख्या का 70% क्या होगा। तो संख्या हम लोग ऐसे ही निकालेंगे। अब इसमें पूछा कि 20% ऑफ ए नंबर इज 60, फाइंड द 60% ऑफ दैट नंबर। एक बार ध्यान से समझिए क्या बोल रहे हैं कि इफ 20% ऑफ ए नंबर इज 60, find 60% of that number। किसी संख्या का 20% 60 है तो उस संख्या का 60% ज्ञात करिए। तो आप क्या करिएगा, यहाँ पर नंबर तो निकाल के लिए, संख्या कितना था? 300 तो ले आए थे। ओरिजिनल नंबर पूछेंगे क्या होगा तो बोलिएगा 300 है। अब 60%, नाउ 60% ऑफ 300, 300 का 60% क्या होगा? तो 300 गुना 60/100 कर दीजिएगा। ये डबल जीरो कैंसिल, गुना करिएगा तो 180 बन के आएगा। तो पूरा डिटेल्स छापने जाइएगा तो यही कहानी बनेगा। बबीता बताइए आपको बुझाया कि नहीं? दिक्कत है तो बताइए। समझ गए होंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। महादेव जी लेट से आए हैं क्या? तो टाइम पर आने का कोशिश करिए। दिक्कत अगर हो रहा है किसी भी बच्चे को तो बोलिएगा, नहीं बोलेंगे तो कैसे बुझाएगा। समझ गए, चलिए ठीक है। तो अब बनाइएगा कैसे उसको समझिए। अब बनाएंगे कैसे उस चीज को समझिएगा।
देखिए पहला क्वेश्चन था कि इफ 20% ऑफ ए नंबर इज 60 देन फाइंड द नंबर। पहला क्वेश्चन समझिएगा और उसको शॉर्ट में लिख रहे हैं। किसी संख्या का 20% अगर 60 है, किसी संख्या का 20% 60 है तो संख्या ज्ञात करिए। जब संख्या पूछा जाएगा, जब संख्या पूछा जाएगा, संख्या क्या है इसका मतलब सोचिएगा 100% हमसे पूछा है कि 100% का मान क्या होगा ये बताने को। ठीक है, तो 20% का वैल्यू 60 है तो 100% का मान क्या होगा आपसे ये पूछा है, पहला क्वेश्चन। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या था, 20% का मान 60 है तो 70% का मान क्या होगा। मतलब 20% ऑफ ए नंबर इज 60 देन फाइंड द 70% ऑफ दैट नंबर। 70% का मान क्या होगा ये पूछा, सेकेंड क्वेश्चन ये था। तीसरा क्वेश्चन क्या हुआ, इफ 20% ऑफ ए नंबर इज 70 फाइंड 80%। 20% का मान आपसे बोल दिया 70 है तो पूछ दिया 80% का मान क्या होगा, ये तीसरा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ पे सोचिए, नेक्स्ट चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन के लिए। 20% ऑफ ए नंबर इज 60, 80% क्या होगा। 20% ऑफ ए नंबर इज 60, फाइंड इट्स 80%। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा क्योंकि बहुत बेसिक बता रहे हैं। 20% ऑफ ए नंबर इज 70, फाइंड इट 70 90%। 20% का मान 70 है तो 90% का मान क्या होगा। देखिए ये 5 क्वेश्चन क्यों लिखे इस टाइप से। क्वेश्चन में पूछा जाता है ना कि किसी संख्या का 20% अगर 60 है तो संख्या बताइए क्या होगा। चलिए जिनको आ गया है सबको ठीक है, कोई बात नहीं है। जिनको आ रहा है ठीक है, भी आंसर नहीं दीजिएगा। समझिए 20% का वैल्यू अगर 60 है, संख्या पूछा, इसका मतलब 100% का मान निकालेंगे। 20% ऑफ ए नंबर इज 60, फाइंड इट 70%। तो ऐसे केस में है कि 20% का मान 60 है, 70% का मान क्या होगा ये पूछ रहा है आपसे। तीसरा क्वेश्चन में कि 20% का मान 70 है, 80% का मान क्या होगा। चौथा क्वेश्चन में है 20% का मान 60 है, 80% का मान क्या होगा। 20% का मान 70 है, 90% का मान क्या होगा। बोलिएगा सब तो एक ही टाइप का क्वेश्चन है। सही बात है, सब एक ही टाइप का क्वेश्चन है। आप अप्रोच कैसे लीजिएगा उसको ध्यान से समझिएगा। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 20% का वैल्यू 60 है, पूछा क्या हमसे 100% का मान। 1% का मान निकालेंगे तो क्या लिखिएगा, जब 20% का मान 60, 1% का मान कितना, तो बोलिएगा 60/20। पूछेंगे 100% का मान निकालिए क्या होगा, तो लिखिएगा 60/20 गुना 100। अब तो बन जाएगा ना। अब 20 से काटेंगे, 20 या 60 मान लीजिए, 100 गुना 3 बराबर 300 आंसर। 300 आपका आंसर हो जाएगा। यही ना एक्स एक्स निकाल के देखे थे हम लोग, 3 आया हुआ था यहाँ जो अभी चेक किए थे पहला क्वेश्चन में। एक्स का मान कितना है था 300। तो ये इतना झोलझाल नहीं करेंगे, इतना अब नहीं करेंगे एक्स मानते हुए। सीधा काम से क्या बोला कि 20% का वैल्यू 60, 1% का मान कितना 60/20 बराबर 3 बोल सकते थे, यही पर बराबर 3 बोल सकते थे। 100% का मान कितना 3 गुना 100 बराबर 300 आप आंसर बोल सकते थे। ये तो आपको समझ में आ चुका है, ये तो आपको समझ में आ चुका है। अब हम यहीं पे मिटा मिटा के यहीं पे दिखा देते हैं आपको, क्या काम करिएगा आप। ये सबको समझ में आ चुका है भाई, किसी को दिक्कत होगा तो टोक देना भी। अब ध्यान से समझिएगा, इस तरीके से काम करेंगे तो पहला का ये कहानी बन के आएगा। दूसरा में क्या करिएगा, 20% का वैल्यू अगर 60 है तो 1% का मान कितना, तो बोलिएगा 60/20 होगा। फिर पूछा 70% का मान कितना, तो बोलिएगा यहाँ से 60/20 इंटू 70 करेंगे। यही से बोलिएगा कि 20 से काटेंगे तो 20 या 60, 70 या 210, यही आपका आंसर है 210। 70 या 210 समझ में आ गया होगा। 20% का मान 60 है, 1% का मान 60/20 बराबर 3, 70 का मान लिख देंगे 230, 210। समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे। तीसरा क्वेश्चन के लिए सोचिए,
तीसरा क्वेश्चन के लिए क्या काम कर रहे हैं समझिए ध्यान से। 20% का मान 70 है। एक बार सबका आंसर दिखा देते हैं क्या क्या होगा। यहाँ से पूछा 1% का मान क्या होगा, बोलिएगा 70/20 होगा। 80% का मान बताइए, लिखिएगा 70/20 गुना 80 गुना 80। इसी को काटिएगा तो क्या करिएगा, 20 से उड़ाइएगा तो 20 चौके 80, 7 चौके 28, 280 लिखिएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, किसी को दिक्कत है तो बोलिएगा। यहाँ तक तो सबका ठीक है भाई, प्रोसेस समझ में आ गया होगा सबको। चलिए मिटाते हैं इसको भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग 4 नंबर के पीछे। 20% का मान 60 है। 1% का वैल्यू क्या दे रखे थे आप, 60/20 पूछेंगे। 80% का मान बताइए, तो लिखिएगा 60/20 इंटू 80। 20 से काटिएगा तो 4 से कटेगा, लिख दीजिएगा 60 गुना 4 240 आंसर। यहाँ तक भी ठीक है। 4 नंबर 20% का वैल्यू 60 है, 1% का 60/20, 80% का मान क्या होगा, 60/20 इंटू 80 करिएगा, वही आप आंसर बताइएगा। चलिए लास्ट आपका ये 5 नंबर में है कि 20% का वैल्यू 70 दे रखा है। 1% का वैल्यू क्या लिखिएगा, 70/20 लिखिएगा। 90% का वैल्यू क्या लिखिएगा, तो 70/20 इंटू 90। ये 0 से 0 उड़ाइएगा, 0 से 0 उड़ाइएगा, 2 से काट दीजिएगा तो 45, 280, 35, 315 हो जाएगा आंसर। ये बात समझ में आया होगा। इस तरीके से काम करेंगे तो सबको समझ में आया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब कभी परसेंटेज का कहानी दे, एक का वैल्यू दिया हो, दूसरे का पूछेगा, 1% का मान निकालिएगा, वहीं से काम करना शुरू कर दीजिएगा। ये आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। दिक्कत अगर है तो टोकिए अभी। किसी भी बच्चे को दिक्कत है अभी बोलिए, हम फिर से दोबारा समझाएंगे आपको। किसी भी बच्चे को दिक्कत अगर है तो अभी टोकिए, अभी बोलिए किसी को भी दिक्कत है तो, नहीं तो बढ़ेंगे आगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सब लोग मैसेज कर दिए हैं, जो भी लोग किए हैं, बहुत बढ़िया, दिक्कत नहीं है, बहुत सुंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप बनाइएगा कैसे उस चीज को ध्यान से समझिएगा। अब बनाइएगा कैसे उस चीज को ध्यान से समझिए। पहला कहानी है, पहला क्वेश्चन, 20% का वैल्यू 60 दिया हुआ है, 100% का मान क्या होगा। तो आप क्या करिएगा, जैसे 20%, पहला क्वेश्चन के पास फिर से जा रहे हैं। 20% का मान 60 दिया, ठीक है, और आपसे पूछा पहला क्वेश्चन में कि 100% का मान क्या होगा। आपको बस चेक क्या करना है, उस चीज को ध्यान से समझिएगा। चेक क्या करना है कि 20 से हमको जाना है 60, मतलब या तो जो काम हम अप में करेंगे ऊपर में, वही काम हम डाउन में करेंगे नीचे में। जो काम अप में करेंगे वही काम डाउन में करेंगे, चाहे जो काम लेफ्ट में करेंगे वही काम राइट में करेंगे। जो काम लेफ्ट में करेंगे वही काम राइट में करेंगे। बोलिएगा ये क्या लेफ्ट राइट समझा दी सर, नहीं बुझाया। आप देखिए ना, अभी हड़बड़ाइए नहीं। 20% का मान 60 है, 20 में क्या करिएगा कि 60 आएगा, तो बोलिएगा सर 20 में 3 से गुना कर देंगे तो 60 हो जाएगा। तो आपको यही लिखना है कि जब 20 में हम लोग 3 से गुना कर देंगे, 20 में अगर 3 से गुना करेंगे तो 60 हो जाएगा। मन में आएगा सर परसेंटेज कहाँ छोड़ दिए, अरे परसेंटेज के नीचे में भी परसेंटेज में ही पूछा है, इसीलिए परसेंटेज को इग्नोर कर दिए। तो 20 में 3 से गुना करेंगे 60, तो 100 में भी 3 से गुना करेंगे, ऊपर में अगर 3 से तो नीचे में भी 3 से, 100 में 3 से गुना करेंगे तो बोल देंगे आंसर 300। यही आंसर है। आप बोलेगा अच्छा ऊपर में 20 दिया 60 तो 100 दिया 300। आप बोल नीचे वाला देखिए लेफ्ट साइड, तो 20 में क्या गुना करेंगे, क्या गुना करेंगे, 100 आएगा। तो आप बोलेगा सर 20 पंचे 100 होता है। 20 में एक बार अगर आप 5 से गुना कर दीजिएगा तो 20 पंचे 100। जो काम लेफ्ट में करेगा वही काम राइट में करना होगा। तो आप बोलेगा सर 60 में, इसका मतलब लेफ्ट में 5 से गुना, तो राइट में भी 5 से गुना, तो 60 पंचे 300 तो आ ही गया है। तो आपको समझ में तो आ जाना चाहिए। एक बार नोट कर लीजिए इस चीज को, जैसे लिखे वैसे ही लिख लीजिए। 20% का वैल्यू 60 है, 100% का मान क्या होगा, ऐसे ही घुमा के ऊपर में अप डाउन कर दीजिएगा, लेफ्ट राइट कर दीजिएगा, लिखने में आसान हो जाएगा आपको।
और ये सब चीज अभी के लिए है, केवल बनाते बनाते प्रैक्टिस हो जाएगा, दिमाग में सेट हो जाएगा, ज्यादा दिमाग नहीं खर्चा करना है। आपको देख रहे हैं कि ऊपर में क्या होगा, नीचे में क्या होगा, सेट हो रहा है, बस बना दीजिएगा, जल्दी नोट करिए। भाई देखो ये तो समझ में आ चुका है ना, ऊपर में जो काम करेंगे वही काम नीचे में करेंगे, जो काम लेफ्ट में करेंगे वही काम राइट में करेंगे। अब इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब क्वेश्चन जो डायरेक्ट लिख दिए हैं ना उसी के पीछे जाते हैं। अब डायरेक्ट इसी पे सिखाते हैं कैसे करिएगा। अब बोले सर जिसमें नहीं आएगा उसमें क्या करेंगे, तो इसीलिए तो आपको 5 नंबर क्वेश्चन लिख दिए थे। देखिए पहला नंबर में कि 20% है, 20% का मान 60 है, 100% का मान कितना, तो 20 का मान 60, तो भाई 20 तिया 60, तो 100 तिया 300, आंसर कितना 300। अच्छा बहुत मजा आ गया। लेफ्ट साइड में सर 20 पंचे 100, तो राइट साइड में 60 पंचे 300, ये आंसर ठीक है। दूसरा बोलेगा कि 20% का मान 60, 70% का मान क्या होगा। अब ये नीचे वाला लेफ्ट साइड तो नहीं काम किया ना, बोलेगा काम नहीं किया मतलब पॉइंट वॉइंट नहीं ले रहे हैं हम। अब 20 इंटू 3.5 करेंगे तो उस हिसाब से जाएगा, तो हम उसको नहीं बोल रहे हैं। तो 20 से अगर देखेंगे लेफ्ट साइड में नहीं बुझाया तो छोड़ दीजिए, जब लेफ्ट साइड में नहीं बुझाया तो राइट में नहीं बुझाया छोड़ दिए। चाहेंगे तो आप कर सकते हैं 3.5 वाला केस, लेकिन हम डायरेक्ट देख रहे हैं। तो यहाँ पर ऊपर में क्या दिखा कि 20 या 60, तो नीचे में क्या कर देंगे 70 गुना 3, 210 आंसर। डिटेल्स हम दिखा दिए थे 1% पर निकाल निकाल के। तीसरा नंबर सोचिए, अब ये ऊपर में तो 20 से 70, बस ये तो नहीं काम किया, नहीं काम किया तो छोड़ देंगे। तो एक बार चेक करिए कि ऊपर से जो होगा वही काम नीचे में करेंगे। अगर इसमें नहीं रहा 20 से 70, तो सोचिएगा लेफ्ट साइड में हो रहा है क्या, तो 20 चौके 80, हाँ सर हो गया है। तो बहुत सुंदर, 70 गुना 4 यही पे घुमाइए, 280 लिख दीजिए आंसर। ऊपर से सेट हुआ तो जो काम ऊपर में वही काम नीचे में है, ऊपर में सेट नहीं हुआ तो लेफ्ट साइड में चेक कर लीजिए। बोलेगा दोनों में सेट हो जाएगा तो किसी एक को कर लीजिए, कुछों में सेट नहीं होगा तो 1% तो आपको मालूम है, वहां से कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 4 नंबर में कि 20 का मान अगर 60 है तो 80 का मान क्या होगा, 20 का मान 60 है तो 20 गुना 3 बराबर 60, तो बोलेगा 80 गुना 3 बराबर 240। बोलेगी ऐसे नहीं सर हम तो ऐसे सोचे थे, आप सोच लो ना भाई, जैसे 20 चौका 80, तो 60 चौका 240, खत्म कहानी। आप बोलेगा 5 नंबर में, आप बताइए 5 नंबर में क्या होगा। 5 नंबर में क्या होगा, तो हम आपको यही बता रहे हैं कि जैसे मान लीजिए पॉइंट हम बोले कि इग्नोर करिए, यहाँ तक 1 से 4 तक में तो किसी को दिक्कत नहीं ना है भाई, 1 से 4 तक में सबको समझ में आ चुका होगा, हम इसको मिटा रहे हैं। अब 1 से 4 में किसी को दिक्कत नहीं है। 5 नंबर क्वेश्चन भी आपसे बन ही जाएगा, ऐसा नहीं है कि आपसे बनेगा नहीं। 5 नंबर क्वेश्चन भी आपसे बन जाएगा, ऐसा नहीं है कि आपसे नहीं बनेगा। लेकिन 5 नंबर क्वेश्चन के लिए क्या काम करते हैं उसको समझ लीजिए। निश्चय 5 नंबर बताए थे अभी, 20% का मान 70 अगर दिया है, 20% का मान 70, जब कुछ सेट नहीं करे, यहाँ पर क्या गुना करेंगे मतलब पॉइंट में आएगा, यहाँ पर क्या गुना करे पॉइंट में आएगा, तब तो इस चीज को छोड़ना पड़ेगा। तो छोड़ देंगे तो कोई बात नहीं। अभी तो आपको सिखाए थे कि 20% का मान 70, जब नहीं कुछ बुझाएगा तो 1% का मान निकाल देंगे, 70/20 कर देंगे। फिर क्या करिएगा, तो 90% का मान निकालिए, तो बोलिएगा 70/20 इंटू 90 कर दीजिएगा। यही ना बोले थे, अभी सिखाए थे ये चीज। बोले थे 0 से 0 काटिएगा, 2 से काटिएगा 45, 45 सत्ते 315 होता है। यही 315 आपका आंसर बताए थे। निशी को समझ में आया, दिक्कत होगा निशी बोलिए पहले, इसके बाद बढ़ेंगे आगे। तो निशी जब क्लियर नहीं बुझा रहा हो, आराम से यूनिट का नंबर निकालिएगा, 1% का मान कितना होगा, उसके बाद जितना पूछे उसका मान लगा दीजिएगा। ठीक है समझ गए, हम बढ़ते हैं अब आगे। तो आपसे बोला कि ऐसा नहीं निकालने का है, ऐसा निकालिएगा बिल्कुल, जब समझ में नहीं आएगा तो ऐसे ही निकालिएगा, ठीक है। अभी हम आपको क्या सिखा रहे हैं उस चीज को ध्यान से समझिएगा। कुछ नहीं बुझाएगा तो आराम से 1% का मान निकालना है, उसके बाद जिसका मान पूछे उसका मान निकाल के बना देना है। यहाँ तक तो ठीक है भाई। अब हम बोल रहे हैं कि क्या करिएगा, क्या करिएगा। तो अब इसमें आपको ये मालूम है, जैसे 5 नंबर क्वेश्चन को ही लेकर हम चल रहे हैं अभी, 5 नंबर क्वेश्चन को ही लेके चलें, तो 20% का मान 70, 90% का मान क्या होगा,
तो आप ये गुना कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं, जहां पर क्वेश्चन मार्क है उसको एक्स पकड़ा दीजिएगा, जहां पर क्वेश्चन मार्क है नहीं लिखने का है नहीं लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन मार्क ही लेके चलिए। क्वेश्चन मार्क सुविधा के लिए एक्स लिख देते हैं। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो 20x गुना कर दीजिए। सोचिए 20% इंटू एक्स, तो उतना नहीं, क्योंकि यहाँ भी परसेंटेज यहाँ भी परसेंटेज, तो हटा दीजिएगा। 20x का मान 70 गुना 90 दिया हुआ है। क्रॉस मल्टीप्लाई 20 गुना x 70 गुना 90, दोनों आइटम कर दीजिए बराबर। x का मान क्या होगा, तो सीधे लिखिएगा ना कि 70 गुना 90 बटा 20। जीरो से जीरो उड़ाइएगा, 2 से काटिएगा, मान लीजिए तो 35 गुना 70, 35 9 315, यही आपका आंसर। क्रॉस मल्टीप्लाई करके बराबर कर दीजिए, 20x का मान 90 गुना 70 कर दीजिए बस। आप बोलेगा ये क्या कर दिए, आप इसमें चेक करिए ना, 4 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क को x बोल दिए, 20x बराबर तो लिख ही सकते हैं ना 60 गुना 80, यहीं पे काट देंगे, 20 चौका 80, 60 गुना 4 240 आंसर। x का मान कितना 240। देखिए ना तीसरा नंबर में क्वेश्चन मार्क को x पकड़ लिए, 20x का मान क्या लिखिएगा 80 गुना 70, 20 चौका 80, 7 चौका 28, 280 आंसर। दूसरा में क्या लिखिएगा, इसको x मान देंगे, 20x बराबर 60 गुना 70, 20 तिया 60, 3 से काटिएगा, 70 तिया 210 आंसर। 20% का मान 60, 100% का मान क्या होगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको x बोलेंगे, तो 20x बराबर आपको लग रहा है कि 60 इंटू 100 है, 20 से काटिएगा तो 3 जाएगा, 3 गुना 100 बराबर 300। कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, नहीं बुझाया तो बता दीजिए। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गया होगा सबको। किसी भी बच्चे को दिक्कत है तो बोलिए जल्दी। निश्चय आपको समझ में आया, बबीता को समझ में आ गया है, अभिषेक भाई सर समझ में आ गया, समीर भाई, किसी भी बच्चे को अगर दिक्कत है तो बोल दीजिएगा। अभिषेक, बबीता, विजेंद्र, विपिन, किसी को भी दिक्कत है तो बोलना रे भाई। दीपक, कृष्णा, कुमार, प्रणय, कुमकुम, लक्ष्मीकांत, महादेव, मृत्युंजय, निशी, प्रभात, प्रियंका, पूजा, रोहित, रोजी, शमीर, सत्यम, सुप्रिया, तेज, उषा, किसी को भी दिक्कत है तो बोल दीजिएगा भाई। ठीक है, सबको समझ में आ गया है, बहुत बढ़िया। समझ आ गया है उषा कुमार। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब एक बार जल्दी में बताइए आप हमको कि 10% ऑफ ए नंबर, 10% ऑफ ए नंबर इज 33, फाइंड इट्स 13%। कभी कभी काटने में थोड़ा फंस जाते हैं, कोई बात नहीं है, काटने में गुना भाग करिएगा ना, पहाड़ा याद रहेगा तो आसानी से कटेगा। थोड़ा दिक्कत होगा, प्रैक्टिस करिएगा, नहीं से ठीक हो जाएगा। रोजी का 39 है, दीपक का 130 है, लक्ष्मीकांत का 42.9, 3 आदमी बोला 3 आंसर। आगे बताओ रे भाई लोग। अब से कोई 42.9, 10% ऑफ ए नंबर इज 33, परसेंटेज में 10% है। कुमार पन्ना 43 बोल रहे हैं, रोजी 13 लगा हमको। अच्छा, 10% का मान आपसे दिया हुआ 33, 10% का वैल्यू दिया है 33, आपसे पूछा 13% का वैल्यू क्या होगा। प्रियंका कुमारी, पूजा कुमारी, रोजी, चलिए ठीक है, जिसको जो समझ में आया। अब यहाँ पे क्या है, 10% का वैल्यू 33, 13% का मान क्या होगा। आपसे बोला नहीं कुछ तो यही काम कर देंगे, इसको अगर x मानेंगे तो 10x का वैल्यू कितना, तो बोलेगा 33 इंटू 13, x का मान कितना हो जाएगा, तो बोलेगा 33 इंटू 13 बाई 10। प्रोसेस समझिएगा ध्यान से,
अब इसी को गुना करिएगा ना, 13 तिया 39, 13 तिया 39 का 9 3, 13 तिया 39, 40 41 42 बोलिएगा 429/10, इसी को लिख रहे थे आप 42.9, 42.9, यही आप आंसर लिख रहे थे 42.9। हड़बड़ा के नहीं बनाइएगा, लैंग्वेज में इस तरह से दिया होगा, कंफ्यूज नहीं करिएगा। आपको मालूम है ना कि जो काम 100% के लिए करते हैं तो 100% का मान 1 होता है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अब मामला कहाँ फंसेगा, तो ये तो आसान आसान में मजा आ गया आपको, आसान आसान में मजा आ गया है। 100% का मान 1 होता है। परसेंटेज की भाषा में अगर हम बोले कि मान लीजिए 10% ऑफ ए नंबर, 10% ऑफ ए नंबर इज of a number, 10% of a number is 30, then find the number, then find the number। आपसे ये पूछा कि नंबर ज्ञात करिए, क्या होगा। अब जरा सोचिए आपके मन में क्या होता है अभी कि सर ये तो बड़ा मजा आ गया कि 10% का मान आप बोल दिए कि 30 है और संख्या का 100% आप पूछ लिए, तब तो वही कहानी कर लेंगे। अब आपके मन में आया सर ये क्रॉस कर रहे थे क्या, क्रॉस तो करके बना ही लेते हैं हम लोग, लेकिन क्रॉस का यूज काहे करिएगा जब सिंपल हमको दिख रहा है कि 10 तिया 30, तो 100 तिया 300 नहीं बोल देंगे, आंसर बताइए। अगर 10 तिया 30 दिख रहा है तो 100 तिया 300 बोल देंगे आंसर। यहाँ पे बोल सकते हैं ना कि 10 गुना 10 बराबर 100, तो 30 गुना 10 बराबर 300 बोल तो सकते ही हैं आप। ये बात समझ में आया होगा आपको। ऊपर अगर 3 से गुना तो नीचे 3 से गुना, लेफ्ट साइड में 10 से गुना, राइट साइड में 10 से गुना, आंसर तो आएगा 300। इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को। हम इसका यूज क्रॉस मल्टीप्लाई का यूज कब बोले करने कि जब बिल्कुल नहीं बुझाएगा ना कि वो डायरेक्ट ना ऊपर नीचे नहीं समझ में आ रहा है, लेफ्ट राइट नहीं समझ में आ रहा है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके बढ़ जाइए जल्दी में आगे। ठीक है, क्योंकि 1% का भी मान निकालिएगा तो अल्टीमेटली उसी हिसाब से निकालना पड़ेगा। तो हम लोग कहे जाएंगे 1% का मान निकालने, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बढ़ जाएंगे आगे। तो अभी जो हम आपको सिखाना चाह रहे हैं, अब ये सिखाना चाह रहे हैं कि अगर परसेंटेज हम छोड़ के बात करें, हम परसेंटेज छोड़ के बात करें आपसे, परसेंटेज क्या छोड़ेंगे उसको देखिए। परसेंटेज हम छोड़ के बात करें आपसे, तो जैसे 10% ऑफ ए नंबर इज 30, और हमने कहा कि वो संख्या ज्ञात करिए, मतलब 100% का मान ज्ञात करिए, यही कहानी था। अब हम परसेंटेज की भाषा में बात करेंगे तो 100% का मान कितना होता है भाई, 1 होता है। 100% का मान कितना होता है बोलिएगा, 1 होता है। तो 1 का मान क्या होगा सोचिएगा। परसेंटेज की भाषा में परसेंटेज हम हटा के इसको फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो क्या होगा, 100/100 करिएगा तो 1 आएगा। तो 1 का मान क्या होगा, हम 1 का वैल्यू पूछे तब, चाहे 100%। 1 का मतलब कंप्लीट आइटम, 100% बोलते हैं ना कंप्लीट, तो कंप्लीट का मतलब कितना, 100%। मेरा काम पूरा हो गया, मतलब 100% हम काम कर लिए। तो काम कर लिए 100% का मतलब 100/100 का मतलब 1। तो 1 काम मेरा पूरा हो गया। बोले सर 4 काम था, तो 4, तब 100% का मान 4 लिखना पड़ेगा आपको, समझ गया ना। तो यहाँ पे 100% का मान 1 हो गया। अब ये 10% का वैल्यू 30 दिया हुआ है, सोचिए। तो 10% का क्या मतलब लिखिएगा, 10/100। 10% का वैल्यू 10/100। अब इस 0 0 को काटिएगा तो क्या हो जाएगा, 1/10। 0 0 काटिएगा तो हो जाएगा 1/10। तो फ्रैक्शन में 1/10 का वैल्यू 30 है। सोचिए फ्रैक्शन में 1/10 का वैल्यू 30। तो आपसे पूछा कि 1 का वैल्यू क्या होगा, तो 1 का मान निकालने के लिए क्या करिएगा, ऊपर में दिख रहा है ना 1 है। 1 का मान निकालने के लिए क्या लिखिएगा, 30 गुना 10 बराबर लिखिएगा 300। ये आपका 300। कुछ समझ में आया। 10% का वैल्यू 30, तो 100% का मान क्या होगा। तो आप फ्रैक्शन मोड में इस हिसाब से कर सकते हैं, फ्रैक्शन मोड में इस हिसाब से कर सकते हैं। दिक्कत अगर बनेगा तो बताइए। समझिए फिर से क्या बोले थे। जैसे अगर हमने आपसे बोल दिया कि 20% ऑफ ए नंबर इज 70, ठीक है, 20% ऑफ ए नंबर इज 70। किसी संख्या का 20% 70 होगा। हमने आपसे पूछ दिया उस संख्या का 50% का मान बताइए क्या होगा, यही क्वेश्चन था। अब आपके मन में आएगा ना कि सर 20 का मान 70 मतलब ऊपर तो नहीं सेट हुआ, नीचे भी सेट नहीं हुआ, मतलब पॉइंट में सेट हो सकता है। आप 3.5 यहाँ पर 2.5 कर सकते हैं, हो जाएगा। लेकिन हम पॉइंट को छोड़ के बात करें कि डायरेक्ट आपको देखने से नहीं समझ में आया,
तो नहीं समझ में आया तो ये नियम हटा देंगे। तब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको x बोल देंगे, लिख देंगे कि 20x का मान 50 गुना 70 है। यहाँ पर क्या करेंगे सर, 0 से 0 उड़ा देंगे, 2 से काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो 35 पंचे 175 होता है, मतलब यहाँ पर आंसर बनेगा 175। बस सीधा सीधा मान, x का मान कितना, तो x का मान निकल के आएगा 175। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो समझे हुए थे हम लोग। यहाँ पे हम बोलना ये चाह रहे हैं कि जब 20% का मान और करके लिख दे रहे हैं, 20% का मान 70, 50% का मान क्या होगा, आपसे ये पूछा, तो पहला चीज आप ये सोचिए कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, तो 20/100 होता है, जिसको काटिएगा तो 1/5 होता है। यहाँ तक तो समझ में आया। तो आप क्या लिखिएगा कि 1/5 का वैल्यू है 70, 1/5 का मान 70। ठीक है भाई, कंफ्यूज होगा तो यहाँ पर रेशियो लगा दीजिएगा। अगर 1/5 का मान 70, तो 1 का मान कितना होगा, तो बोलेगा 70 गुना 5 बराबर 350। मतलब ये कंप्लीट नंबर कितना हो जाएगा, तो 350। आपसे पूछा 50% का मान बताइए, तो 50% का मतलब कितना, 50% का मतलब बोलिएगा कि 50/100, इसका मतलब होता है 1/2। जब हमको 1 का मान निकल गया 350, तो इसीलिए 1/2 का मान कितना, तो बोलिएगा 350/2, इसी को लिखेंगे 175। मन में आएगा सर ये तो लेंदी हो गया, लेंदी तो है, ये है, हम केवल आपको बता रहे थे कि ऐसे भी कर सकते हैं, और इसका यूज कब आएगा वो सिखाएंगे अभी। ये बात तो समझ में आ गया है ना भाई, इसमें किसी को दिक्कत है तो जल्दी बताइए, इसमें किसी बच्चे को दिक्कत है तो जल्दी बताइए, नहीं दिक्कत है तो समझेंगे आगे। 100% का मान 1 होता है इसी कंसेप्ट को लेकर हम चल रहे हैं आगे। बोलेंगे इसका यूज कब आएगा सर, कैसे करेंगे, जिस समय क्वेश्चन देता है कि इफ 16 2/3% of a number is 48, find its 33 1/3%। अब बनाइए, दिमाग झुल जाएगा 2 मिनट के लिए, बोलिए सर ये क्या कर दिए। अब अगर क्वेश्चन ये दे दें तो दिमाग थोड़ा देर के लिए घूमेगा कि सर ये क्या करवा दिए। आप लिख सकते हैं, गलती नहीं है, आप लिख सकते हैं, जितना लिखे थे हम लोग उसी पर बना सकते हैं। 16.2/3% का मान 48 है, 33 1/3% का मान क्या होगा बोलेगा, ये तो बुझाएगा नहीं करेगा। तो नहीं बुझाएगा तो कोई बात नहीं, इसको तो आप x मान ही सकते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं। क्या करिएगा, 16 या 48 दो 50/3 x बराबर 33 या 99 और 100/3 गुना कर देंगे, यहाँ से 48, यहाँ से काटेंगे तो 50 गुना 100 से कटेगा, 3 से 3 उड़ेगा, इसका मतलब x का मान 48 गुना 96 लिखिएगा, x का मान 48 गुना 96 लिखिएगा। बस क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर ही सकते थे। अभी हम आपको जो तरीका सिखाना चाह रहे थे वो तरीका क्या था, ये तो क्लियर है ना भाई, जैसा बताया तो उसी पर तोड़ दिया। दूसरा कहानी क्या बोल रहे हैं उसको समझिए, जब 16 2/3% है तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 16 या 48 दो 50/3%, 50/3% सोचिए, और 50/3 और प्रतिशत का मतलब जानते हैं कि 1/100 होता है, प्रतिशत का मतलब 1/100 होता है, 50 से काटेंगे 2 से कटेगा, तो आप लिखेंगे 1/6, 1/6। फ्रैक्शन में ये बात समझ में आपको आया। अगर हम बोले यहाँ पे कि 1/6 का वैल्यू अगर 48, मतलब 1/6 का वैल्यू 48, यही ना था 16 2/3% का मान 48, तो आप यही लिखिएगा ना कि 1/6 का वैल्यू 48, तो 1 का वैल्यू कितना, तो लिखिएगा 48 गुना 6। 1 का मान कितना होगा, तो 48 गुना 6। ये तो क्लियर हो गया है यहाँ तक। पूछा हमसे कि 33 होल 1/3% का मान कितना, तो 33 1/3 का मतलब क्या बोलेगा, 33 1/3% का मान क्या लिखिएगा, ये हो जाएगा 100/3%। इसका मतलब 100/3 गुना करिएगा 1/100, ये दोनों आइटम कैंसिल हो जाएगा, 1/3 बन के आएगा उसका मान। तो जब 1 का मान 48/6, आप यहीं से बोलिएगा, यहाँ पे लिख देते हैं
कि चूंकि 1 का मान है 48 गुना 6, इसीलिए 1/3 मतलब रेशियो लीजिए सुविधा के लिए, तो नहीं लिख सकते, हटाइए। 1/3 का मान कितना, तो 48 गुना 6/3 को बोल दीजिएगा, 3 गुना 6 काटिएगा, 48 गुना 96 लिखिएगा। ये बात को समझ में आया रोहित भाई? 288 कहाँ से ला दिया रे? समझ में आया भाई कि दिक्कत है, बताओ। समीर भाई एक बार और, ठीक है। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए। क्वेश्चन में दिया है कि 16.2/3% का मान, 16.2/3% का मान दिया है 48। आपसे पूछा 33 1/3% का मान क्या हो। आपको कहा गया है कि 100% का ही मान 1 होता है, मतलब संख्या निकालने के लिए 1 का वैल्यू करिएगा। तो हम इसको तोड़ेंगे, इस फ्रैक्शन को, तो 16 या 48 दो 50/3% बोलेंगे ना। 16 या 48 में 2 जोड़ेंगे 50/3%। इसका मतलब क्या होगा, 50/3, और परसेंटेज का मतलब है 1/100। इसी को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 50 से काटेंगे 2 से कटेगा, हो जाएगा 1/6। तो ये फ्रैक्शन के रूप में 1/6 दिया हुआ है। आप बोल सकते हैं कि 1/6 का मान, 1/6 रेशियो पकड़ लीजिए, 1/6 रेशियो का मान 48 अगर है, तो 1 का मान कितना है। क्योंकि एक में अगर कंफ्यूज होगा तो इसीलिए हम लोग रेशियो पकड़ ला दिए, नहीं भी लिखेंगे चलेगा। 48 गुना 6, ठीक है। या तो यहाँ से एक रेशियो का मान बताइए। अब यहाँ पर 33 1/3 का मान पूछा, तो 33 1/3 का मतलब कितना, 33 1/3% का मान कितना, 99 और 100/3%। इसी को लिखते तो क्या लिखते, 100/3 गुना 1/100। इसी को काटेंगे, 100 से 100 कट जाएगा तो बच्चे क्या आएगा, 1/3। तो एक रेशियो का मान अगर 48 गुना 6, सोचिए कि एक रेशियो का मान अगर 48 गुना 6, तो 1/3 रेशियो का मान कितना, तो बोलिएगा 48 गुना 6/3। यहीं से 3 दूना 6, 48 दूना 96 लिखेंगे आंसर। बस ये बात समझिए, दिक्कत है तो बोलिए। लिख लिया होगा तुम लोग, यहाँ तक में किसी को दिक्कत भी नहीं होना चाहिए था। ये फ्रैक्शन का यूज आएगा फिर धीरे धीरे, फिर सीखिएगा। अब इसका हम क्या बता रहे हैं उसको भी समझ लीजिए। ये तो क्लियर हो गया ना भाई, इस टाइप से बना लीजिएगा आप। अब हम नेक्स्ट में क्या जा रहे हैं समझिए। अगर 10% बोला मोड है, कोई संख्या 10% ज्यादा है, कोई संख्या 10%, कितना टाइम हो रहा है, 7:23, अच्छा। कोई संख्या 10% ज्यादा है, इसका मतलब क्या सोचना है। ये आपको बताया गया था ऐसा कि 10% मोड का मतलब है कि 10% का मतलब 10/100 बोलिएगा, और ये मोड कहलाएगा। मतलब 100 में 10 ज्यादा, तो 110/100 बोलिएगा। नीचे लिखिएगा आप, इसको बोलिएगा ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू, और इसको बोलिएगा रिजल्टेंट वैल्यू, रिजल्टेंट वैल्यू। मतलब ओरिजिनल वैल्यू का मतलब है प्रारंभिक मान, प्रारंभिक चाहे मूल मान, प्रारंभिक मान बोलिए चाहे मूल मान बोलिए। रिजल्टेंट वैल्यू को बोलेंगे परिणामी मान, चाहे नया मान, मतलब परिवर्तित मान जिसको बोल सकते हैं आप, कि जो परिवर्तन होने से हुआ। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप 110/100 लिखे हैं, सोचिए 110/100 लिखे हैं, तो इसको काट के क्या लिखिएगा, 11/10। तो बोलिएगा कि ये आपका 11/10 में ये है रिजल्टेंट वैल्यू, और इसको बोलेंगे ओरिजिनल वैल्यू। ये है नया मान और ये है प्रारंभिक मान। ये तो क्लियर है। अगर हम यहीं पर आपको तोड़वा दें कि 10% आपसे बोला इंक्रीज करिए, आप लिखिएगा 10/100 इंक्रीज करने बोला है।
आप बोलिएगा सर 0 0 हटा देते हैं, तो लिखिए ना 1/10 इंक्रीज, इसका मतलब 10 में 1 बढ़ेगा। कितना का चेंज आना है? ओरिजिनल वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू तो आपका है ओरिजिनल वैल्यू 10, और 1 बोला है बढ़ाने के लिए, ये चेंज बोला है चेंज करने के लिए, चेंज करना, चेंज करने बोला। सोचिए, चेंज करने बोला, क्या चेंज करना है? तो बढ़ा देना है, 10 में 1 बढ़ाना है, तो इसीलिए रिजल्टेंट वैल्यू क्या लिखिएगा? 10 में 1 जोड़कर बोलिएगा आप 11। तो अगर फ्रैक्शन के मोड में 1/10 इंक्रीज बोलते हैं, तो 10 में 1 बढ़ा के बोलते हैं अगर 11, तो इसका मतलब है कि अब ओरिजिनल बन के क्या आएगा? तो 11/10, यही हो जाएगा रिजल्टेंट वैल्यू, चाहे न्यू वैल्यू इसको बोल रहे थे, और इसको बोल देंगे हम लोग ओरिजिनल वैल्यू, मूल मान। ओरिजिनल बोलेंगे, ओल्ड बोलेंगे, बात बराबर है। तो ये समझ में आया? तो अगर हम इसी चीज में सोचिए, दिक्कत होगा तो बोलते रहिएगा, नहीं दिक्कत है तो हम बढ़ेंगे आगे। अगर हम बोल दिए कि 5% घट गया मान, इसका मतलब फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? तो भाई 5% घट गया तो बोलिएगा 5/100 घट गया, 100 में 5 कम हो गया, मतलब बोलिएगा 95/100 हो गया। सर इसको काटेंगे तो क्या लिखिएगा? 19/20। ठीक है। अब हम आपसे क्या बोल रहे हैं? इसको बोलिएगा कि आप ये ओरिजिनल वैल्यू, इसको बोलिएगा रिजल्टेंट वैल्यू, है ना? बोलिएगा 100 को बोलते हैं ओरिजिनल वैल्यू, इसको बोलते हैं रिजल्टेंट वैल्यू। तो हम आपसे केवल यहाँ पर ये बोलना चाह रहे हैं कि जब 5% बोला डिक्रीज हुआ, तो 5/100 डिक्रीज हुआ, हम यहीं पर इसको कटवा दे रहे हैं कि 5 से काट दीजिए, 5 से कम 5, 5 से काटिएगा 20, मतलब 1/20 डिक्रीज हुआ, मतलब 20 में 1 कम हो जाएगा। उसका मतलब क्या हुआ कि 20 में 1 कम होगा, 20 में 1 कम होगा, दैट इज 19 से काम करना है। ये बात समझ में आया होगा? 20 में 1 कम हो जाएगा, तो आप इसी चीज को क्या लिखिएगा यहाँ पर कि 1/20 डिक्रीज होना है, तो नीचे तो 20 रह जाएगा, 1 कम हो गया तो ये हो जाएगा 19। आप बोलिएगा इसको रिजल्टेंट वैल्यू, और इसको बोलिएगा आप ओरिजिनल वैल्यू। ये है प्रारंभिक मान, ये है प्रारंभिक मान, और इसको बोलिएगा अंतिम मान। ये है प्रारंभिक मान, इसको बोलिएगा अंतिम मान। कुछ बात समझ में आया होगा आपको? धीरे धीरे समझने का कोशिश करिए। अगर हम यहाँ पे लिख दिए 16 2/3% इंक्रीज, अब इसका मतलब क्या है? वैसे क्या लिखते हैं आप? अब 10% था तब ना सीधे बढ़ा के लिख दिए। अब क्या लिखिएगा? 16 2/3 आउट ऑफ कितना? 100 बढ़ेगा। अब इसको क्या लिखिएगा? सोचिए, 16 या 48 2 50/3, किसके रेस्पेक्ट में? किसके रेस्पेक्ट में? तो बोलिएगा 100 के रेस्पेक्ट में बढ़ेगा। बढ़ेगा मतलब बढ़ाइए, अब 100 में, 100 में 50/3 बढ़ाइए, तो 100 जोड़ 50/3 ऊपर में होगा, नीचे में 100 होगा। इसी को ना बोलेंगे कि इसको बोलेंगे रिजल्टेंट वैल्यू, इसको बोलेंगे ओरिजिनल वैल्यू। सॉल्व करिए इसको, 3 से गुना करिएगा, 100 में 300 हो जाएगा, प्लस 50 तो 350 हो जाएगा, बटा 3 है, ये न्यूमरेटर था, और नीचे कितना है? 100। इसी को ना बोल रहे थे आपकी रिजल्टेंट वैल्यू, और इसको बोल रहे थे ओरिजिनल वैल्यू। अब इसी को सॉल्व करिएगा तो 350 ऊपर हो जाएगा, नीचे 3 है, और ये 100 गुना हो जाता है तो 300 लिखते हैं। तो आप लिखिएगा 350/300, इसको बोलिएगा रिजल्टेंट वैल्यू, इसको बोलिएगा ओरिजिनल वैल्यू। अब बोलेंगे इसको काट के लिखिए, तो अब 350/300 का मतलब हो जाएगा 0 0 कैंसिल, 5 से काटिएगा तो 7, 5 से काटिएगा तो 6, मतलब 7/6 बोल रहे थे। पूरा काटेंगे छाटेंगे तो फाइनली हमको 7/6 दिखा। दिक्कत अगर है किसी भी बच्चे को तो बताइए। लंबा लंबा है, दिमाग खराब हो रहा होगा अभी देख देख के, लेकिन अल्टीमेटली काम क्या करना है उस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा। इतना बेसिक में तोड़ के नहीं पढ़ाया जाता है, आप ध्यान से समझिए उस चीज को।
जिस किसी भी बच्चे को दिक्कत है तो क्रॉस करिए हमसे आप यहीं पर, डाउट्स लेके नहीं जाइएगा, डाउट्स लेके नहीं जाइएगा, क्योंकि माना ये जाता है कि ये सब चीज आपको आता है। तो जिन लोगों को आता है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिन किसी भी बच्चे को ये बड़ा बड़ा डिजिट देख के डर लग रहा हो तो अभी क्रॉस कर दीजिए। हम बढ़ते हैं आगे फिर। दिक्कत है अभी टोकिएगा, हम रुक जाएंगे, अभी टोकिएगा हम रुकेंगे आपके लिए। अभिषेक भाई 100 ऐड क्यों किए? देखिए एकदम सही बात बोले आप, 100 ऐड क्यों किए? अगर हम यहाँ पर लिखते हैं अभिषेक भाई 10% इंक्रीज, तो ये कॉमन चीज है। हम बोलते हैं 20% इंक्रीज, तो ये दिमाग में आपके आता है कि सर 110 या 120 कहाँ से हुआ? 10% इंक्रीज का मतलब आप यही लिखे थे कि 10/100 इंक्रीज। जो काम 16.2/3 का है वही काम 10 के लिए किए, तो ये तो आसान दिखेगा ना कि 10/100 इंक्रीज मतलब 100 में 10 बढ़ेगा, तो सीधे 110 करवा दिए थे, मतलब 100 था, 100 में 10 बढ़ाना है तो 100 जोड़ 10 बटा लिखेंगे 100। इसी को न लिखेंगे कि 110 बटा 100, जिसको बोले थे कि इसको रिजल्टेंट वैल्यू और इसको बोले थे ओरिजिनल वैल्यू। तो ये चूंकि कॉमन है, दिमाग में चलता रहता है हमेशा, ये चीज दिमाग में हमेशा चलता है कि 10% बढ़ा सर 110, 20% बढ़ा सर 120, 10% घट गया सर 90, 20% घट गया 80, ये कॉमन है। लेकिन जैसे 16.2/3, 16.3/4, ये सब कुछ उठपटांग वाला बोलेंगे ना तो दिमाग उस समय घूमना शुरू हो जाएगा। तो इसी को हटाना है, उसी दिमाग को सेट करना है अपने लोगों को। ये बात आपको समझ में आ रहा होगा? ठीक है भाई, ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा क्या काम करेंगे अब इसके पीछे, तो इसको हम हटा दे रहे हैं। किसी भी बच्चे को दिक्कत होगा तो बोलिएगा, ऐसा नहीं सोचिएगा कि कोई एक और पूछ लेगा तो उससे अपना काम निकल जाएगा। आपको दिक्कत है आप बोलिएगा। अब सोचिए यहाँ पर क्या हुआ कि 16 आपसे बोला 2/3% बढ़ेगा, तो 16.2/3% बढ़ेगा तो हम पहला ही इसको फ्रैक्शन में तोड़ के देख लेते हैं। 16 या 48 तो 50/3, और परसेंटेज का मतलब है 1/100। ये किया इंक्रीज, 50 से काटेंगे 2 कटेगा, आएगा 1/6 इंक्रीज। मतलब 6 में 1 बढ़ेगा, ये दिख रहा है ना कि 6, ये आपसे क्या बोला कि 6 है आपका ओरिजिनल वैल्यू, और 1 बोला है चेंज करना, चेंज करना है, 1 चेंज करना है। क्या करना है तो बोला बढ़ाइए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, एरो ऊपर है, तो इसका मतलब है इसीलिए ओरिजिनल रिजल्टेंट वैल्यू, इसीलिए क्या दैट इज कर देते हैं, दैट इज ओरिजिनल वैल्यू अगर 6 है तो रिजल्टेंट वैल्यू क्या होगा, तो 6 में 1 जोड़ के 7 बोल देंगे। अब आपसे पूछेंगे क्या हो जाएगा, तो लिखना होगा 7/6, मतलब ये ओरिजिनल वैल्यू कहलाएगा और ये कहलाएगा आपका रिजल्टेंट वैल्यू। ये कहलाएगा ओरिजिनल वैल्यू, ये कहलाएगा रिजल्टेंट वैल्यू, इसी को आंसर बोल रहे थे। इतना तामझाम करने के बाद कुछ बात समझ में आया? दिक्कत है तो बोलिए, समझ में आ गया तो बढ़ेंगे आगे। देखिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपसे पूछ दिया ना कि 33 1/3% को डिक्रीज करवाइए सर, तो डिक्रीज करवाइएगा तो इसको क्या लिखिएगा, 33 या 99 100/3, और साइन है परसेंटेज का 1/100, करिएगा डिक्रीज, 100 से 100 काटिएगा तो क्या आएगा 1/3 डिक्रीज। मतलब आपसे कहा कि ये 3 तो आपका ओरिजिनल वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू 3 है, और एक को क्या करना है तो 1 चेंज करना है, 1 चेंज करना है, तो एक चेंज करना है, दैट इज रिजल्टेंट वैल्यू क्या हो जाएगा सोचिए, तो 3 में 1 कम करेंगे तो क्या बन के आएगा 2, इसीलिए जो फ्रैक्शन बनेगा अपना क्या हो जाएगा, तो 2/3 बोलिएगा, फ्रैक्शन में यहाँ पर 3 बोल दीजिएगा ओरिजिनल वैल्यू, 2 बोल दीजिएगा रिजल्टेंट वैल्यू। ये बात अब समझ में आ गया होगा महादेव, सही है भाई। अब इसको क्या लिखते हैं वैसे, तो अब सर 100 में से घटा के लिखिए, अब 100 माइनस लिखिए 33.1/3, फिर नीचे लिखिए 100। अब इसी को पूरा तामझाम करिएगा तो 100 माइनस ये हो जाएगा 100/3 बटा 100,
इसी को लिखिएगा, 300 घटाओ 100 हो जाएगा 200 बट्टा फिर 3 गुना 100 300, इसी को लिखिएगा 2/3। तो इस सब तामझाम से बच जाइएगा। मिक्स फ्रैक्शन के रूप में दिया होगा तो इस हिसाब से करिएगा। बहुत कुछ समझ में आ गया होगा हमको लगता है। आपको समझ में आ गया होगा। हम बढ़ते हैं आगे। अब चलिए, अब हम बढ़ते हैं कहाँ आगे, तो अब बढ़ते हैं आपके पास ये नहीं, सक्सेसिव नंबर नहीं। अभी तक हम क्या सिखाए आपको, ये तोड़ना सिखा दिए हैं। अच्छा, ये नंबर इसका इतना % होगा ये सिखाए हैं। चलिए ठीक। अब हम आपको दूसरा क्या सिखा रहे हैं उसको देखिए। इंक्रीज डिक्रीज तो सेट हो गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ से, 3 टाइप का क्वेश्चन है इसमें। इफ टू नंबर्स आर 20% and 25% मोर देन, एरो ऊपर की ओर है, 20% and 25% मोर देन ए थर्ड नंबर respectively. If two numbers are 20% and 25% more than a third number respectively. कॉमा लगा दीजिए, respectively. Then find the first number is how much % of second number. क्वेश्चन दिया है कि यदि दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से 20% और 25% ज्यादा हो तो पहली संख्या दूसरे का कितना प्रतिशत है। यदि दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से 20% और 25% ज्यादा हो तो पहली संख्या दूसरे का कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट करने का लफड़ा से बचिएगा। फिर से दे रहे हैं कि इफ टू numbers are 20% and 25% less than, एरो नीचे की ओर है, लेस देन ए थर्ड नंबर respectively, then find the second number is how much % of फर्स्ट नंबर। यदि दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से 20% और 25% कम है, दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से 20% और 25% कम है तो दूसरी संख्या पहले का कितना प्रतिशत है। ये कुछ बात समझ में आया। पहला क्वेश्चन क्या था, जो भी हिंदी वाले बच्चे हैं परेशान नहीं होइएगा। पहला क्वेश्चन है कि यदि दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से 20% और 25% ज्यादा है तो पहली संख्या दूसरे का कितना प्रतिशत है। सेकंड नंबर क्या हुआ कि यदि दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से 20% और 25% कम है तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। जितना भी टाइप परसेंटेज में पूछा जाता है, हर एक टाइप का क्वेश्चन हम एग्जांपल दे दे के समझा दे रहे हैं, फिर प्रैक्टिस करने के लिए बाद में क्वेश्चन दे देंगे। ये हमको लगता है कि 1 से 2 दिन अभी और चलेगा ये थ्योरी वाला कहानी में। इस हिसाब से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन कोई और रहेगा परसेंटेज का आपसे बनेगा। लेकिन अभी का क्लास में ध्यान नहीं दीजिएगा तो कहानी फंसेगा आपका। यहाँ तक तो लिख लिया होगा भाई। तीसरा क्वेश्चन दे रहे हैं अब, if two numbers are 20% and 25% of a third number respectively, then find the percentage of first to the second.
यदि दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से 20% और 25% हो तो पहली संख्या दूसरे का कितना प्रतिशत है? देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ फर्स्ट टू द सेकेंड। पहली संख्या का दूसरी संख्या से क्या प्रतिशत है, यही पूछ। तीन क्वेश्चन आपके हाथ में है। तीसरा में बोला है कमी वृद्धि के बारे में कुछ नहीं, इंक्रीज डिक्रीज कुछ नहीं बोला। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या हुआ, डिक्रीज के बारे में बोला कम है। पहला संख्या में क्या बोला, इंक्रीज के बारे में बोला ज्यादा है। ये तीन क्वेश्चन आपके हाथ में है, पहला दूसरा और तीसरा। क्या करिएगा उसको समझिए। पहला क्वेश्चन क्या था कि यदि दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से 20% और 25% ज्यादा है, यदि दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से 20% और 25% ज्यादा है तो पहली संख्या दूसरे का कितना प्रतिशत है? यहाँ पर अगर हम बोल दें कि ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, ये तीसरी संख्या है। पहली संख्या है, दूसरी संख्या है, तीसरी संख्या है। कंपेयर किससे करने को बोला? थर्ड नंबर से। यदि दो संख्याएं क्रमशः 20% और 25% मोर देन ज्यादा है किससे? थर्ड नंबर से। तुलना किससे कर रहे थे हम लोग? तीसरे नंबर से, थर्ड नंबर से। थर्ड नंबर को अगर 100 बोलेंगे, जिससे कंपेयर करना होगा परसेंटेज का केस है, हमेशा 100 लीजिएगा, आसान रहेगा। तो तीसरे नंबर को अगर 100 बोल देते हैं तो पहली संख्या क्या होनी चाहिए? 20% मोर, तो 20% ज्यादा, मतलब 120 बोल दीजिए। सेकेंड नंबर क्या होगा? 25% मोर, तो 100 में 25 ज्यादा, मतलब 125 बोल देंगे। यहाँ तक समझ में आया भाई? अगर ज्यादा होगा तो 100 में जोड़ के बात करेंगे, कम होगा तो घटा के बात करेंगे। क्या लिखिएगा सोचिए कि 120, 125 और 100 तीन संख्या है। आपसे पूछा कि देन फाइंड द फर्स्ट नंबर इज हाउ मच परसेंट ऑफ सेकेंड। अब रिक्वायर्ड परसेंटेज पूछा किसके बारे में? तो फर्स्ट नंबर इज 120 के बारे में पूछा। कंपेयर किससे किया? हाउ मच परसेंट ऑफ सेकेंड नंबर। आपसे कहा गया था ना, इज बाई ऑफ इंटू 100 बोलते हैं। इज बाई ऑफ इंटू 100%। आप देखिए हम लिखवाए होंगे आपको ऐसा रिक्वायर्ड परसेंटेज के लिए, इज बाई ऑफ इंटू 100, चाहे लिखवाए होंगे ऐसा। आस्क्ड आइटम बाई कंपेयर्ड आइटम इंटू 100, कि जिसके बारे में पूछा जाता है उसको ऊपर लिखते हैं, जिससे तुलना की जाती है उसको नीचे लिखते हैं, ऐसा लिखवाए होंगे आपको। चेक करिए कॉपी में अपना। 125 गुना कर देंगे 100, साइन जाएगा परसेंटेज का, इसी को उड़ाइएगा ना। 25 चौका 100, 25 पंचे 125, 5 से काटेंगे 24 पंचे 120, 24 चौका 96 लिखिएगा। फर्स्ट नंबर इज 96% ऑफ अदर्स। कुछ बात समझ में आया होगा। सेकेंड क्वेश्चन में सोचिए, इफ टू नंबर्स आर 20 and 25% लेस देन ए थर्ड नंबर। अब पहली संख्या बोल दें, यहाँ पर दूसरी संख्या बोल दें, तीसरी संख्या बोल दें। थर्ड नंबर को 100 बोलिएगा तो पहला संख्या 20 कम है 80, दूसरा 25 कम है 75। ठीक है ना भाई? देन फाइंड द सेकेंड नंबर इज हाउ मच परसेंट ऑफ फर्स्ट। रिक्वायर्ड परसेंटेज क्या होगा? सेकेंड के बारे में पूछा, 75 के बारे में। कंपेयर कर दिया 80 से, गुना कर देंगे 100। यही से काम करिएगा तो क्या लिखिएगा सोचिए, यहीं से काम करिएगा तो 20 चौका 80, 20 पंचे 100, 75 गुना 5, 375/4, 4 9 36, 1 और 5, 4 तिया 12, 3 बनेगा, 4 सत्ते 28, 2 बनेगा, 93.75% बोलिएगा। दिक्कत अगर है तो बताइएगा। ये समझ में आया? किसी भी बच्चे को दिक्कत है तो बताइए। नोट कर लिए होंगे तो ठीक है, नहीं लिखे होंगे तो लिख लीजिएगा। किसी भी बच्चे को अगर दिक्कत है तो बता दीजिएगा। परसेंटेज मोड बोलेगा तो 100 में जोड़कर, परसेंटेज लेस बोलेगा 100 में से घटाकर, कंपेयर जिससे करना होगा उसको 100 मान लेंगे, बस वहीं से काम आगे बढ़ाइएगा। दिक्कत होगा तो टोकिए, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में एक बार, उसके बाद फिर वापस आएंगे, नहीं लिखे होंगे आप तो। यहाँ पर क्या बोलते हैं कि तीन संख्या है, पहला दूसरा और तीसरा। If two numbers are 20 and 25% of a third number, थर्ड नंबर को 100 बोल देंगे। पहला कितना बनेगा? तो 20, ना तो कमी ना ही वृद्धि, कुछ नहीं बोला, तो पहला 20, दूसरा को 25 बोलेंगे। रिक्वायर्ड परसेंटेज क्या होगा? फाइंड द परसेंटेज ऑफ फर्स्ट टू द सेकेंड। फर्स्ट नंबर है 20 अपना, सेकेंड नंबर है 25, इंटू कर देंगे 100। 25 से काटिएगा तो 4 से कटेगा, 20 चौका 80% बोलिएगा आंसर। कोई ढंग का दिक्कत है तो बता दीजिए।
किसी भी बच्चे को कुछ भी दिक्कत है तो एक बार बोल दीजिए, अगर सबको समझ में आ गया है तो हम आगे बढ़े। आगे क्या बढ़े, अब खत्म करेंगे कहानी को। जितना पढ़े उसको ढंग से समझ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, दिक्कत बनेगा तो बताइएगा। इसमें किसी भी बच्चे को दिक्कत अगर हो रहा हो तो एक बार बता दीजिए हमको। किसी भी बच्चे को कुछ भी दिक्कत अगर हो रहा हो तो बता दीजिएगा। सबको समझ में अगर आ गया है तो ठीक है। किसी भी बच्चे को अगर दिक्कत हो रहा है तो बताइएगा। एक बार ढंग से जितना पढ़े हैं सबको रिवाइज कर लीजिएगा। वीडियो को भगा भगा के देखना होगा, वैसे देखना होगा, चेक कर लीजिएगा, लेकिन अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। और जो पढ़ते हैं उसको रिवाइज नहीं करिएगा तो फिर मामला फंसेगा। थैंक यू वेरी मच, आपका हो गया है आज के लिए। ठीक है, आज का धन्यवाद आपका हो गया है। सुबह में कोशिश करिएगा टाइम पर उठ जाने का। दिक्कत हो रहा है, हम मान रहे हैं आप लोगों को। 6:30 बजे क्लास पकड़ना आप लोगों को दिक्कत हो रहा है, हम समझ रहे हैं उस चीज को। लेकिन आप सोचिए कि उठने के टाइम में जितना दिक्कत फेस हुआ होगा, अभी के टाइम में आपको दिक्कत नहीं लग रहा होगा। अभी जब आप 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ लिए हैं मान लीजिए, अब आपको दिक्कत नहीं लग रहा होगा। अब आप एडजस्ट कर गए होंगे, उसमें आपका शरीर उस समय एडजस्ट कर गया होगा। जिस समय उठे होंगे उस समय अलसा रहे होंगे भले, लेकिन अभी का कहानी क्या है कि आप एडजस्ट कर गए होंगे। आप बोलेंगे हम 7 बजे से ही लेंगे, कोई इशू नहीं है। लेकिन हम बस ये चाह रहे हैं कि आधे घंटे का मजाक मजाक में सेव कर लिए ना आप, तो बड़ा काम आसान हो जाएगा। अब सोचिए अभी 7:45 हो रहा है, 7 बज के कितना मिनट हो रहा है, 48-49 मिनट हो रहा है। अब सोचिए कि अभी अगर हम क्लास छोड़ दिए तो आधे घंटे तो आपका बचा दिए ना। 8 बजे ही क्लास छोड़ेंगे तो आप 8:30 में सोचिए क्लास खत्म होता है 7 से 8:30, तो आधा घंटा तो बच गया ना। 8 बजे से अपना आप काम कर सकते हैं बढ़ा के पहले। और इस बहाने आप उठ गए तो उठ गए, इस बहाने में उठ गए कि इस बहाने उठ गए तो उठ गए। 6:30 का चूंकि क्लास है इसीलिए आप उठ गए, समझ रहे हैं ना। 7 बजे से क्लास होता तो कितनों करते, तो आप 7 से पहले जो दुख हो रहा है 6:30 बजे उठने में, वही दुख बनेगा 7 बजे उठने में। ऐसा नहीं कि उसका पूरा नींद पूरा हो जाएगा आधा घंटा के लिए, ऐसा कुछ नहीं होता है भाई। आलस होता है केवल, उसको आलस बोलते हैं, उसको बहाना बोलते हैं, समझ रहे हैं ना। तो थोड़ा सा टाइम एडजस्ट करके उठिएगा तो आपको अच्छा रहेगा। और एडजस्ट कर गए हैं तो समय आप बचा रहे हैं, और समय बचेगा तो उसका फायदा उठाइए। बस हम यही बोलेंगे, समय बच गया है उसका फायदा उठाइए। अब 8 बजे से आप फ्री हो गए हैं मान लीजिए, अब 12 से 1 चलता है। 12 से 1, 9 से 11, 9 से 10 का टाइम था पहले एनटीपीसी का। ये टाइम खत्म हो गया है, टाइम हो गया है आपका, नया टाइम है 12 से 1। इसी बैच में क्लास चलता है 12 बजे से 1 बजे। तो एनटीपीसी के लिए टाइम देख के हम लोग 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड, 15 सेकंड जैसा क्वेश्चन वैसा टाइम देते हैं, और टाइम देख के काम करवाते हैं वहाँ पे एनटीपीसी वाले बैच में। पर डे 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस बैच है। जो लोग वहाँ पे आ रहे हैं तो आपको ज्यादा इश्यू भी नहीं है कि भाई अब 8 बजे क्लास खत्म हुआ, 9 बजे का टाइम है कुछ भी, तो अगर 1 घंटे का टाइम तो शूट करने के लिए आपको हो ही गया था कि आप अपना एडजस्ट कर लीजिए। लेकिन अब टाइम चूंकि बढ़ा दिया गया है 12 से 1 बजे, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने हिसाब से जिसको भी, जो लोग कर रहे हैं, जो लोग भी एनटीपीसी में है, आपको दिक्कत नहीं बनेगा। तो मॉर्निंग का क्लास मान लीजिए आप 6:30 से 8 बजे कर लिए, एनटीपीसी आपका 12 से 1 बजे है। अब इस बीच में तो अपना टाइट पढ़ाई कर ही सकते हैं। 12 से 1 बजे क्लास कर रही है, उसके बाद तो अपना फ्री है ही, आप जो करने का मन आप करते रहिए। थोड़ा सा लेकिन मेहनत का पैमाना बढ़ाइए। आपको अपने से संतुष्टि मिलना चाहिए, आपको अपने से संतुष्टि मिलना चाहिए कि नहीं मेरा काम हो रहा है। अब क्या है कि आपको टाइम ही नहीं बचे ना कुछ सोचने के लिए। ऐसा कर दीजिए कि आपके पास टाइम ही नहीं बचे कुछ सोचे हम लोग, उल्टा उल्टा कुछ दिमाग में चले, इसके लिए टाइम ही ना बचे, ये काम करना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। और ये काम तब पड़ेगा जब आप व्यस्त हो जाइएगा। अब ये अभी एनटीपीसी का बैच, जब ये पूरा टोटल क्लास जो था आपका, रीजनिंग, जीएस और मैथ्स, तीनों क्लास में सर लोग बोले कि अब 5-6 बच्चा था तो छोड़िए, एडमिशन कैंसिल करिए, नहीं करवाएंगे। लेकिन केवल हम अपने आप को इंगेज करने के लिए बैच स्टार्ट कर दिए। और इंगेज करने का मतलब है कि 1 घंटा उस समय पढ़ाने का मतलब है, 1 घंटा है तो 1.25 घंटा 1.5 घंटा खिंचा जाता है। दूसरा कारण है, वो 1 घंटा पढ़ाने के लिए दिन में 4 घंटा हमको अपने मेहनत करना पड़ता है। कि क्वेश्चन काटिए, क्वेश्चन को सेट करिए, बोलिएगा क्वेश्चन आसान है, आसान रहेगा टफ रहेगा, बना के तो जाना ही पड़ेगा ना भाई। तुम्हारे सामने हम बिना पढ़ के चलाएंगे, अभी पता चला हम भी कंफ्यूज तुम भी कंफ्यूज, तो उससे बचने के लिए करना पड़ता है। तो दिन भर मेहनत करते रहते हैं, रात भर लगे रहते हैं, उसके बाद जाके तुमको 1 घंटा 2 घंटा डिलीवर कर पाते हैं। तो जब हम कर रहे हैं तुम भी करो, खत्म कहानी है।
हम नहीं करेंगे तो तब तुमको बोलेंगे तुम भी नहीं करो, चलो आराम करो। लेकिन हम जो कि मर के काम करते हैं, तुमको ही बोलेंगे मर के काम करो। अब हमारे लिए ऑप्शन क्या है कि हमारे लिए ऑप्शन है, पढ़ाना ही ऑप्शन है। मगर तुमको नहीं पढ़ाएंगे एकेडमिक्स को पढ़ाएंगे, एकेडमिक्स को नहीं पढ़ाएंगे 11th पकड़ लेंगे। ऑप्शन मेरे पास भी है, तुम्हारे पास ऑप्शन है कि भाई बैंक नहीं एसएससी, एसएससी नहीं रेलवे, रेलवे नहीं जेएसएससी, नहीं बीएसएससी। तुम्हारे पास ऑप्शन है भाई, मेरे पास भी ऑप्शन है। ऐसा नहीं कि मेरा ये मजबूरी है कि तुमको पढ़ाएंगे तभी चलेगा, ऐसा भी नहीं है। लेकिन हम बस ये चाह रहे हैं कि तुम लोग है तो भाई तुम लोग पगला जाओ। बार बार बोलते हैं पगला टाइप, पगला टाइप। पगला टाइप का मतलब यही कि दिमाग इधर उधर नहीं लगाना है, शांति से काम करना है। दिक्कत बनेगा तो थोड़ा टाइम एडजस्ट करो, और करो टाइम से पहले घुसो। 6:30 का क्लास होता है, 6:25 तक घुसने का कोशिश कर जाओ। 6:25 तक पूरा कॉपी किताब लेके क्या पीछे पड़े थे रिवाइज रिवाइज करके बैठिएगा ना। प्रॉपर कॉपी तैयार कर लीजिएगा। नोट्स बना पाएंगे तो ठीक है, नहीं बना पाएंगे वीडियो से देख लीजिएगा। मरिएगा अपने हिसाब से, तो आपको मजा आएगा। धीरे धीरे मैथ्स से डर हटेगा। मैथ्स में क्या है, कोई भी सब्जेक्ट में जब तक आपको अच्छा लगता है पढ़ने में, खूब मन से पढ़िएगा। जिस समय गड़बड़ बनेगा ना, उस समय मन करेगा कि अच्छा हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, बहुत ढंग का बात बनेगा। तो आपको थोड़ा उस पर से हटना है, आपको इस पर से हटना है कि काम कैसे अपना हो रहा है, उस चीज को ध्यान देके चलिएगा। तो आराम से मेहनत करिए, सब कुछ का ठीक होगा। क्योंकि एक एक बच्चे का रिजल्ट हो जाएगा। ढंग से लगे रहिएगा ना, रिजल्ट में कहीं कोई दिक्कत नहीं होता है। रिजल्ट लेना जितना आसान सोचते हैं ना, उससे आसान कुछ नहीं है। मतलब जो दिमाग में चल रहा होगा टफ है, उस टफ से कहीं ज्यादा आसान है। लेकिन करना पड़ेगा आपको बस, और नहीं करिएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि दूसरा कोई काम आपसे नहीं हो पाएगा। सोचिए खेती बाड़ी कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, सब काम ठीक है, लेकिन इससे आसान कुछ है ही नहीं। इससे आसान जनरल कंपटीशन है, इससे आसान कुछ नहीं है। बशर्ते थोड़ा सा कंसंट्रेट कर दीजिए अपने आप को, और जरा सा कंसंट्रेट करिएगा ना, बड़ा सिंपल हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न हमको मालूम है, कैसे निकालना ये हमको मालूम है। अब मैट्रिक का परीक्षा दिए थे, इंटर दिए थे, ग्रेजुएशन दिए थे, धीरे धीरे पास तो कर ही गए हैं ना भाई। पीजी दिए थे, सब लोग कर लिए थे। जो जो एग्जाम आप दिए सब पास करते चले गए। उसके पीछे का बस वही कहानी है। तो एक बार ढंग से देख के एडजस्ट करके आप मेहनत करिएगा, प्रॉपर वे में काम हो जाएगा। तो अच्छे से पढ़ाई करिए। आइए कल जितना पढ़े सबको रिवाइज करके आइएगा। अभी तक जितना पढ़े परसेंटेज में रिवाइज कर लीजिएगा, कल आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए ठीक है, धन्यवाद।